friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, today we are going to learn adverb clause. In previous video, we already done what are adjective clause and what are noun clause. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So watch both videos and after that you will learn how to identify adverb clause. Okay, so let's get started. An adverb clause is a subordinating clause that modifies a verb, adjective or another adverb. Adverb clause, उससे पहले हमें adverb क्या होता है तो वो सीखना है. उसके बाद हम सीखेंगे adverb clauses. तो adverb होता है तो add और verb मतलब adjective और verb का कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं एडवर्ब. मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, जो वर्ड नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसे कहते हैं एडवर्ब. और एडजेक्टिव क्लॉज वे होते हैं जो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं और किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. आफ्टर दैट एडवर्ब्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ एन एक्शन वॉज परफॉर्म. तो एडवर्ब वो होते हैं कि एक्शन वर्ड्स होते हैं वो. तो सेंटेंस में किसके ऊपर एक्शन हो रही है वो बताने का काम ये एडवर्ब्स करते हैं. ओके, आफ्टर दैट इन जनरल दे आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हाई, वेयर एंड व्हेन. तो वो क्वेश्चन को आंसर करते हैं. तो कौन से क्वेश्चन को, मतलब सेंटेंस में हमें क्वेश्चन करना है हाउ से, वाई से, वेयर से, एंड से और व्हेन से. ओके, सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. आई विल ईट माई कैरोट नाउ. नाउ लुक हियर, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज आई, ईट इज अ वर्ब, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट नाउ क्या है, एडवर्ब है. तो एडवर्ब ये नाउ किसको मॉडिफाइज करता है, विल ईट को. आई विल ईट माई कैरोट नाउ, मुझे अपना कैरोट अभी के अभी खाना है, मतलब कब खाना है, अभी. तो नाउ किसको मॉडिफाइज करता है, वर्ब को, ईट को मॉडिफाई करता है. ओके, उसके बाद आई विल ईट माई कैरोट आफ्टर आई ईट दिस कुकी. अभी यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट इज अ आई, will is helping verb, eat is a verb और will eat क्या करता है, adverb modifying. कौन सा adverb है यहाँ पे, yes after. तो after हमारा adverb है, adverb after से start हुआ है. after I eat this cookie मतलब हमारा जो adverb clause है वो after से start हुआ है, इसलिए after हमारा क्या है, adverb क्लॉज का वर्ड है जो किसको मॉडिफाइज करता है, विल इट को मॉडिफाइज करता है. ओके, सो अभी ये एडवर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम डिटेल में सीखेंगे. सो लेट अस सी हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज. इसके कुछ ट्रिक्स बताए मैंने. ये 4 ट्रिक्स अगर आप अच्छे से याद करोगे तो डेफिनेटली यू कैन इजीली फाइंड आउट एनी एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम योर सेंटेंस. ओके, सो लेट अस सी. ट्रिक नंबर 1 है अ क्लॉज मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू बी कंप्लीट. कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तो वो होगा एडवर्ब clause. Remember, after that trick number 2, an adverb clause also begin with a subordinating conjunction such as after, if, as, when, as soon as, whenever and although. तो adverb clause हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं और वे ये सब है यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं. ओके, सो इन कंजंक्शन से अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है तो वो बनेगा हमारा एडवर्ब क्लॉज. आफ्टर दैट दे कैन बी प्लेस एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ अ सेंटेंस. एडवर्ब क्लॉज वे होते हैं जो सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं
मिडल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। ओके, और ट्रिक नंबर 4 है टू एक्सचेंज वंस प्लेस और अ पोजीशन। ओके, तो जब एडजेक्टिव हमने सीखे मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, तो वहाँ पे हम सेंटेंस की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे जब उसमें क्लॉजेस आते थे, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में हमें सेंटेंस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे चेंज करनी है पोजीशन, इसका सेंटेंस में कैसे यूज करना है, यह भी डिटेल में सीखेंगे। सो लेट्स सी, देयर आर सम टाइप्स ऑफ दीज एडवर्ब क्लॉजेस, और वो टाइप्स के जरिए हमें सीखना है कि इनका सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो टाइम से रिलेटेड जो कंजंक्शन होते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वे होते हैं एज, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, अनटिल, as soon as, no sooner than, hardly, when, by the time, since and while. These are words that are belong to time. So if we can find these word, अगर ये हमें दिख जाए सेंटेंस में, तो वो होगा हमारा क्या, एडवर्ब क्लॉज का जो कंजंक्शन। तो फर्स्ट क्या करना है हमें, लेट अस सी, लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। As you got up this morning, I watched you. अभी सेंटेंस में you have to first ask question when. So ask question, when did I watch you? You will get answer as you got up this morning. Okay? उसके बाद ट्रिक नंबर 2 क्या है हमें, we have to find out subordinating conjunction. So which is the, yes, as. So as से हमारा as you got up this morning, this is our adverb clause. Okay, remember, तो आया समझ में, टाइम से रिलेटेड जब कंजंक्शन होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं, तो वो इस तरह से फाइंड आउट करने हैं। आफ्टर दैट नंबर 2, आई विल नॉट गो अंटिल आई गेट माई मनी बैक। तो फर्स्ट ट्रिक है, सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, आई इज अ सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गो इज अ मेन वर्ब, मतलब सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। उसके बाद सेंटेंस में कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है या नहीं देखना है, तो कौन सा है, अनटिल। ओके, सो अनटिल से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें सेंटेंस में क्वेश्चन करना है, आस्क क्वेश्चन व्हेन। सो व्हेन आई विल नॉट गो, यू विल गेट आंसर अंटिल आई गेट माई मनी बैक। ओके, सो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, अंटिल आई गेट माई मनी बैक। जस्ट रिमेंबर, अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी ये वर्ड, ये कंजंक्शन सेंटेंस में हो, तो डेफिनेटली वो होगा एडवर्ब क्लॉज। ओके, प्लेस, अभी प्लेस ये भी एक एडवर्ब क्लॉज का टाइप है। इससे रिलेटेड कंजंक्शन है वेयर, वेरेवर, एनीवेयर। सो अगर ये सब कंजंक्शन सेंटेंस में आते हैं, सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन वेयर। ओके, सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। वेयर देयर इज अ पार्टी, देयर इज एंजॉयमेंट। सो आस्क क्वेश्चन वेयर देयर इज enjoyment, you will get answer where there is a party. After that, subject is there and our verb is, ये ट्रिक नंबर 2 हो गया हमारी। उसके बाद सेंटेंस में कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग, यस, वेयर। सो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, वेयर देयर इज अ पार्टी। ओके, नंबर 2, the boat sank where the water was the deepest. Subject, the boat sank is verb. After that, you have to ask question, where say, ask question, where was the boat sank? You will get answer, where the water was the deepest. Okay? उसके बाद we have to find out conjunction, yes, where. So where the water was the deepest, this is our adverb clause. After that, you can go wherever you like. Subject you,
can helping verb, go main verb. Tick number 2 is complete. After that, ask question where से where you can go, answer मिलेगा wherever you like. After that, we have to find out the conjunction wherever. है सेंटेंस में मतलब wherever you like, ये हुआ हमारा adverb clause. ओके, आया समझ में? रिमेंबर. आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप कंडीशन. अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेंटेंस का मीनिंग आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो कंडीशन से रिलेटेड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ, अनलेस, हैड. लेट अस लुक एट एग्जांपल्स. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम. तो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट यू एंड विल इज अ वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब. तो क्या करना है हमें? सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट कंजंक्शन, मीन्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इज इफ. यस, सो इफ यू वर्क हार्ड ये हुआ हमारा एडवर्ब क्लॉज. लेकिन ये कंडीशन से रिलेटेड है कि नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम. अगर तुमने मेहनत की तभी तुम क्या होगे? एग्जाम में पास होगे. अगर तुमने हार्ड वर्क किया तभी तुम पास होगे. ठीक है, मतलब किया तो ही होगे, नहीं किया तो नहीं होगे. तो कंडीशन हो गया. ओके, रिमेंबर. आफ्टर दैट यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. यही सेंटेंस है लेकिन अनलेस यूज करके नेगेटिव बना दिया. यू वॉन्ट पास, अगेन सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अनलेस. अनलेस से स्टार्ट हुआ है तो कंडीशन देखना है. यू वोंट पास, तुम पास नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते. आया समझ में? मेहनत नहीं किया तो पास नहीं होगे. कंडीशन है पास होने के लिए मेहनत करनी होगी. रिमेंबर. आफ्टर दैट इफ the boy has a burger, she won't want to eat chocolate. Now look at here in this sentence, again subject है, verb है. After that subordinate conjunction से sentence start हुआ है if से. तो हमें find out करना है कि condition से related है कि नहीं. Okay, if the boy has a burger, अगर boy के पास burger है, she won't want to eat chocolate, तो वो चॉकलेट खाने की इच्छा क्यों करेगा? ओके, तो ये बन गया हमारा कंडीशन से रिलेटेड ये 3 सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट टाइप इज मैनर. सो मैनर से रिलेटेड कंजंक्शन है एज, लाइक, एज, दो, एज, इफ. सो अगर ये कंजंक्शन सेंटेंस में हो सो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन हाउ. हाउ से क्वेश्चन करना है सेंटेंस में. सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स. शी लुक्ड as though she was in pain. So ask question, how did she look? We get answer as though she was in pain. After that find out the subject she and verb is looked. Okay, तो ये भी हो गया. उसके बाद subordinate conjunction as. तो as though she was in pain ये हुआ हमारा adverb clause. Okay. After that, the house was decorated just as he had imagined. Again, ask question, how was the house decorated? We get answer, just as he had imagined. उसके बाद, let's look at the house is subject, was is verb. Then find out the conjunction as. सो एज से स्टार्ट हुआ सो ये बन गया हमारा एडवर्ब क्लॉज एज ही हैड इमेजिन. ओके, सो मैनर से रिलेटेड ये हो गए हमारे एडवर्ब क्लॉजेस. रिजल्ट और रिजल्ट को इफेक्ट भी कहा जाता है. रिजल्ट और इफेक्ट से रिलेटेड कंजंक्शन है सो डैश दैट, सच डैश दैट. सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स. द बैग इज सो हेवी that it cannot be lifted. सेंटेंस में so भी आया है और that भी आया है. सब्जेक्ट है the bag, verb is. उसके बाद we have to find out conjunction
तो दैट आया है और सो भी आया है, मतलब सो दैट से स्टार्ट हुआ है, सो दैट सेंटेंस में आया है, मतलब ये हो सकता है एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद सेंटेंस का मीनिंग हमें रिजल्ट बताता है। द बैग इज सो हेवी, बैग बहुत हेवी था, बैग बहुत हेवी है, दैट इट कैन नॉट, इसलिए वो उठाया नहीं जा रहा। रिजल्ट हो गया ना, बैग हेवी था, बैग हेवी है, इसलिए उठाया नहीं जा सकता है, उसका रिजल्ट हुआ, इफेक्ट हुआ सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज सच अ हॉट डे दैट नोबडी कुड डू एनी वर्क। अगेन सी हियर, सब्जेक्ट इज इट, वर्ब है वॉज, आफ्टर दैट कंजंक्शन इज दैट, सो दैट से स्टार्ट होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। सो ये रिजल्ट से रिलेटेड है या इफेक्ट से, रिजल्ट और इफेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं, कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग देखें। इट वॉज सच अ हॉट डे, ये बहुत हॉट डे था, दैट नोबडी कुड डू एनी वर्क, मतलब इतनी गर्मी थी कि कोई भी काम नहीं कर पाया, तो रिजल्ट हो गया गर्मी थी इसलिए काम नहीं हो पाया। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप है कंपैरिजन। अभी कंपैरिजन ऑफ डिग्री, मतलब टू थिंग्स में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, हम डिग्री के लेसन में सीखने वाले हैं इन डिटेल। सो कंपैरिजन के लिए यूज होंगे कंजंक्शन एज डैश एज, सो डैश एज एंड दैन। तो ये थ्री वर्ड्स, थ्री कंजंक्शन हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे एडवर्ब क्लॉजेस के सेंटेंस में। सो ही रैन्स फास्टर दैन यू, सब्जेक्ट ही है, रैन्स इज वर्ब, और कंपैरिजन हो रहा है, वो क्या करता है, तेजी से, तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ता है, मतलब ही में और यू में कंपैरिजन हुआ है, और वो कंपैरिजन किया है दैन कंजंक्शन ने, सो दैन यू इज आर एडवर्ब क्लॉज। ओके, आफ्टर दैट we ran as fast as we could. In this sentence, we is a subject, ran is verb, and यहाँ पे as fast as जो हमारा adjective है वो fast, तो fast as के बीच में आया है, और यहाँ पर भी कंपेयर हुआ है, सो कंपैरिजन के लिए जो कंजंक्शन आते हैं वो हो गए हमारे एडवर्ब क्लॉज। ओके, रिमेंबर। आफ्टर दैट कॉन्ट्रास्ट। नाउ कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस में अगर फाइंड आउट करना हो, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग है टू अपोजिट मीनिंग्स, मतलब सेंटेंस में टू अपोजिट मीनिंग होने चाहिए। जो सेंटेंस दिया है एग्जाम में, अगर सेंटेंस आए तो उसका मीनिंग अगर होगा, अपोजिट मीनिंग निकलता है तो ही वो। सो इससे रिलेटेड है कंजंक्शन दो, although, even though, whereas, even if or while. So let us look at example. Even though the exam was easy, I failed. So again, I is a subject, failed is yes verb. Sentence का starting हुआ है subordinating conjunction even, मतलब यहाँ से हमारा adverb clause हो सकता है। टू opposite meaning find out करने हमें। Even though the exam was easy, I failed. परीक्षा आसान थी फिर भी मैं फेल हो गया, तो ये सेंटेंस में अपोजिट मीनिंग। सो इन दिस सेंटेंस इवन दो द एग्जाम वाज इजी, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड मीनिंग। आफ्टर दैट दो ही इज पुअर ही इज प्राउड, वो गरीब है फिर भी उसको खुद पे प्राउड है, टू अपोजिट मीनिंग। ओके, आफ्टर दैट इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम, अगर बारिश होती है तो मैं आ जाता, कॉन्ट्रास्ट टू अपोजिट मीनिंग। ऐसा हो तो ऐसा होगा, अपोजिट मीनिंग। ओके, रिमेंबर कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड ये कंजंक्शन सेंटेंस में हो तो वो डेफिनेटली एडवर्ब क्लॉज ही होगा। नेक्स्ट टाइप है पर्पस। तो पर्पस के लिए कंजंक्शन होंगे दैट, इन, ऑर्डर दैट, सो दैट। ओके, सो लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। वी ईट दैट वी मे लिव, सब्जेक्ट वी, वर्ब इज ईट, सो
पर्पस है वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें जीना है। सो जीने के लिए खाना खाते हैं, तो ये होगा हमारा पर्पस। बिहाइंड ईट मतलब ईट वर्ब आया है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या पर्पस है उसका? तो जीना है, हमें क्यों खाते हैं? जीने के लिए। रिमेंबर आफ्टर दैट वी लेफ्ट अर्ली इन द ऑर्डर दैट गेस्ट माइट रीच होम बिफोर अस, हम जल्दी से निकल पड़े क्योंकि गेस्ट हमसे पहले घर पे ना आए या ना पहुँचे, इसलिए हम जल्दी निकल पड़े। सो इन ऑर्डर दैट, अगर ये भी सेंटेंस में कंजंक्शन हो तो वो होगा पर्पस से रिलेटेड। ओके। रीज़न, सो रीज़न के लिए वर्ड्स यूज होंगे एज, सिंस, दैट, बिकॉज। ये वर्ड्स ये कंजंक्शन सेंटेंस में आए तो होगा रीज़न ऑफ एडवर्ब clauses. Okay, because he likes his master he help his master, सेंटेंस का स्टार्टिंग कंजंक्शन से हुआ है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब ये एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो रीज़न बताया है ही हेल्प हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर की मदद की, उसको हेल्प किया। बिकॉज ही लाइक्स हिज मास्टर, क्योंकि वो मास्टर को पसंद करता था। ओके, रीज़न बताया है क्यों हेल्प की, पसंद करता था। देन एज ही वॉज नॉट देयर ही स्पोक टू हिज ब्रदर, सब्जेक्ट ही, वर्ब स्पोक, तो सेंटेंस में कंजंक्शन है एज, तो यहाँ पे भी रीज़न है, वो बोल पड़ा, ही स्पोक टू हिज ब्रदर, उसने उसके भाई से बात की क्योंकि उसका भाई ही वॉज नॉट देयर, ही स्पोक टू हिज ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे रीज़न बताया है एज ही वॉज नॉट देयर। रिमेंबर आफ्टर दैट सिंस ही इज़ माई फादर आई रिस्पेक्ट हिम, वह मेरे फादर है इसलिए मैं उनका आदर करता हूँ, रीज़न बताया। ओके, सो अगर सेंटेंस में सारे वर्ड हो, ये सारे कंजंक्शन हो, तो वो एडवर्ब रीज़न से बिलोंग करता है। ओके, रिमेंबर नाउ लेट एक एक्सरसाइज दी है मैंने यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और वो सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो, और ये वीडियो देख के अगर आपके एडवर्ब क्लॉजेस के सभी जो सेंटेंस है वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़।